नमस्कार, मैं राजीव वशिष्ठ एडवोकेट। आज आपके सामने यदि कोई आप मकान, दुकान खरीदने हेतु, गोदाम खरीदने हेतु अगर कोई जगह या प्रॉपर्टी को तलाश कर रहे हैं तो इसके संदर्भ में कुछ ऐसे कानूनी पहलू की जानकारी आपके सामने रखना चाहूँगा जिससे भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कानूनी पेचीदगियों का सामना न करना पड़े। अगर प्रॉपर्टी को खरीदना है उससे पहले आपको कुछ आवश्यक तथ्यों को जानकारी कर लेना आवश्यक है। सबसे पहले आता है टाइटल डीड। टाइटल डीड के अंतर्गत ये एक ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसमें आप उस प्रॉपर्टी के पूर्व मालिक का पता कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी किस माध्यम से बेचने वाले के पास आई, विल के द्वारा आई, सेल डीड द्वारा आई या उसे वारसान में मिली। इसके पूर्व में कितने मालिक रहे हैं, ये प्रॉपर्टी में उस बेचने वाले का कितना अंश है, कौन कौन मालिक है इस प्रॉपर्टी का, और इस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई पूर्व में बेचने वाले द्वारा एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है, सेल डीड तो नहीं कर रखा है, पूर्व में सेल आउट कर दिया हो उस प्रॉपर्टी को, या किसी बैंक में लोन में मॉर्गेज रखी गई हो। इन चीज़ों की आप टाइटल डीड का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप तहसील से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको तहसील से संबंधित जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे जो नज़दीकी तहसील जिसमें लगती है उससे आप ये जानकारी ले सकते हैं। अब दूसरा आता है नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी जिसको हम खरीद रहे हैं किस पर्पज़ से खरीद रहे हैं, मकान दुकान के लिए खरीद रहे हैं या मतलब गोदाम के लिए खरीद रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को आबादी घोषित है कि नहीं है, या वह एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड में ट्रांसफरेबल है कि नहीं। इन चीज़ों की जानकारी आपको तहसील से खसरा खतौनी संबंधित प्रॉपर्टी के आप लेने से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी डोमेस्टिक है या एग्रीकल्चर है। अगर एग्रीकल्चर है तो भूल के भी आप इस प्रॉपर्टी पे कोई भी प्लॉट या मकान के लिए ना करें, ना खरीदें। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर लैंड पर कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उस पर हमको मकान बिना आबादी घोषित कराए उस पर मकान निर्माण या दुकान निर्माण करने का अधिकार नहीं है। तीसरा आता है एनओसी। और एनओसी किस संदर्भ में किससे ली जाए, वहाँ संबंधित जो भी आपकी नगर पालिका है, महानगर पालिका, उससे आप एनओसी प्राप्त कर सकते हैं कि कोई भी नगर पालिका द्वारा प्रोहिबिटेड एरिया तो नहीं है, किसी बैंक से लोन तो नहीं है, मॉर्गेज तो नहीं रखा है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है, या किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। ऐसी एनओसी लेने के बाद में, सुरक्षित होने के बाद में ही आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदें, जिससे आपका किसी प्रकार की हानि ना हो। नमस्कार, धन्यवाद।